वेलकम फ्रेंड्स। न्यू आइडियल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम इतिहास विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। इतिहास विषय को हम शुरू से पढ़ेंगे, जहाँ से इतिहास शुरू होता है वहाँ से। देखिए, इतिहास बीती हुई कहानी है। अगर हम इतिहास का परिभाषा देखें तो इतिहास का परिभाषा कहता है कि अतीत से वर्तमान की कहानी को हम इतिहास कहते हैं। यानी कि जो बीत गया वही इतिहास बन जाता है और वहीं से इतिहास जन्म भी लेता है। तो हमारा जो इतिहास है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। हम उसी का अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन के लिए, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है। हम आगे देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है कि जिससे उस काल के विषय में सटीक जानकारी प्राप्त हो, लेकिन वहाँ पर खुदाई हुआ और जो भी अवशेष प्राप्त हुए उसी के आधार पर जानकारी जुटाई गई। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में बांट के अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम पुरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो समय है वो 25 लाख बीसी से, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले के समय को हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट से 12,000 बीसी। यानी कि इतिहास का सबसे लंबा कालखंड जो है, इतिहास का सबसे लंबा कालखंड रहा है हमारा पूरा पाषाण काल। देख रहे हैं समय 25 लाख बीसी, यानी कि 25 लाख से और पहले ही चल जाइए। ये तो अनुमानित ले लिया गया है 25 लाख, ये एकदम पुराना है। इससे और पहले चले जाइए, उससे और पहले इतिहास नहीं है। हालांकि अध्ययन के लिए 25 लाख बीसी तक से इतिहास को उठाया गया है, और जो पूरा पाषाण काल का समय है वो 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी के बीच का निर्धारित किया गया है। तो इतिहास का सबसे लंबा कालखंड रहा है। तो पूरा पाषाण काल में ही मानव की उत्पत्ति हुई है, और सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आता है कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका में हुई थी। और कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका में हुई। तो कब हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई। तो आरंभिक मानव यानी कि पूरा पाषाण काल का मानव जो था वो आखेटक, खानाबदोश और खाद्य संग्राहक था। आखेटक मतलब शिकार करता था, पशु को मार दिया, कोई चिड़िया पक्षी जो मिले उसे निपटा देता था, मार के खत्म कर देता था। खानाबदोश यानी कि अपने भोजन के लिए इधर उधर घुमंतू टाइप के था, घूमते रहता था अपने भोजन के लिए नित्य प्रतिदिन। खाद्य संग्राहक, जो उसे मिलता था खा जाता था, और कुछ बच जाता था तो वो रख लेता था। तो उसी तरह उस समय का जो मानव था आखेटक, खानाबदोश और खाद्य संग्राहक था। उस समय बड़े बड़े पत्थर के हथियारों का प्रयोग वो लोग किया करते थे। बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। कब? पूरा पाषाण काल में। तभी ना वो लोग आखेट करेंगे। तो शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। कब? तो हमारा पूरा पाषाण काल में। अब ये पूरा पाषाण काल में जो है वो आग का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार किया गया। ये थी हमारी पूरा पाषाण जो घटनाएं घटी। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर ले, पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो देखिए
25 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक इतिहास का ये सबसे लंबा कालखंड रहा। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका में हुई। उस समय का मानव आखेटक, खानाबदोश, खाद्य संग्राहक था। बड़े बड़े पत्थरों और हथियारों का प्रयोग हुआ और आग का आविष्कार हुआ। ये हुआ कब? पूरा पाषाण काल में। अब चलिए हम आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। ये देखिए मध्य पाषाण काल, इसका जो समय है वो 12,000 बीसी से 5,000 बीसी के बीच का इसका समय है। मध्य पाषाण काल में देखिए छोटे और नुकीले पत्थर के हथियार मिले हैं। अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यानी कि अस्थियां को या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। इसी को अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो अब अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो अब अस्थियों का ढेर भी मिला है। तो देखिए अस्थियों का ढेर कहाँ से मिला है? तो अस्थियों का ढेर मिला है दमदमा से, जो कि उत्तर प्रदेश में हमारा पड़ता है, दमदमा। और अस्थियों के औजार कहाँ से मिले हैं? देखिए औजार मिला है हमारा महदहा से, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, पड़ता है। तो अस्थियों का ढेर ढ दमदमा, याद रखिए ढेर में आता है द से दमदमा, और एक आता है अस्थियों के औजार, और ये इसको हटा दीजिए, अलग कीजिए, तो ये याद रखिए महदहा। यानी कि अस्थियों का ढेर मिला हमको दमदमा से और अस्थियों के औजार मिला है हमको महदहा से, और दोनों है यूपी में ही। ओके, तो चलिए आगे देखिए। पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, और इसका कहाँ से मिला? तो आदमगढ़ से इसका साक्ष्य मिला है। पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत आदमगढ़ से साक्ष्य मिला। उसके बाद फिर आइए, आदमगढ़ में ही कृषि के अवशेष भी मिले हैं। यानी कि आदमगढ़ से 2 साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, एक पशुपालन का साक्ष्य और एक कृषि के अवशेष। और ये देखिए यहाँ पर जो कृषि के अवशेष हैं वो अव्यवस्थित, यानी कि असुनियोजित कृषि, यानी कृषि ठीक ठाक से नहीं, यानी कि ऐसे ही बिया छींट दिए, फसल हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। तो उसी को अव्यवस्थित कृषि, यानी कि देखभाल नहीं करना, ऐसे ही। वो तो आदि मानव थे, उनको क्या पता, वो बिया उठाएं छींट दिए वहीं पे। तो उसी तरह वो अव्यवस्थित कृषि के शुरुआत हुआ वहाँ से। तो कहाँ कहाँ से मिला है? आदमगढ़, बागोर, आदमगढ़ हमारा मध्य प्रदेश, बागोर हमारा राजस्थान, और सराय बहादुर हमारा यूपी से। तो अव्यवस्थित कृषि के साक्ष्य देखिए हमको कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। अव्यवस्थित कृषि के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, सराय बहादुर यूपी। अब आइए हम नवपाषाण काल को देख लेते हैं। नवपाषाण काल का समय है 5,000 बीसी से 3,000 बीसी तक का समय है। नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया? तो सबसे पहले पालतू पशु बनाया। तो पालतू पशु किसे बनाया? तो पहला पालतू पशु नवपाषाण काल में मानव कुत्ता को बनाया था। कुत्ता मानव का आज भी चमचा होता है, वो सबसे प्योर चमचा होता है मानव का, समझे? उसको खाना खिलाइए, सहलाइए, वो एकदम आपसे सटा हुआ रहेगा। तो उस समय भी यह सिद्ध हुआ, उस समय नवपाषाण काल में, कि मानव सबसे पहला पालतू पशु अपना कुत्ता ही बनाया था। उसका प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। और नवपाषाण काल में क्या हुआ? तो व्यवस्थित पशुपालन। देखिए हम देखे थे आद्य पाषाण काल में, तो आद्य पाषाण काल में पशुपालन था, लेकिन ये अव्यवस्थित तरीके से था। कृषि थी लेकिन अव्यवस्थित तरीके से थी। तो यहाँ पर देखिए नवपाषाण काल में व्यवस्थित पशुपालन हो गया। फिर क्या किया मानव ने? तो मिट्टी के घड़ा का निर्माण किया, पहिए का निर्माण किया। अब मिट्टी के घड़ा का निर्माण किया तो उस समय गेरू वर्णीय मृदभांड मिला है उस समय का। नवपाषाण काल में गेरू वर्णीय मृदभांड समझे? वो मिट्टी का घड़ा जो मृदभांड, उसी को हम लोग मृदभांड कहते हैं। तो उसका नाम था गेरू वर्णीय मृदभांड, जो हमें नवपाषाण काल से मिला है। और ये हस्तिनापुर से मिला। हस्तिनापुर कहाँ है? तो हस्तिनापुर हमारा पड़ता था हरियाणा में। हस्तिनापुर हमारा हरियाणा में पड़ता था, और ये नवपाषाण काल में हमें मिला है। आगे देखिए नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में मानव ने अपना अस्थायी निवास बनाया।
कहाँ? मेहरगढ़, पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मेहरगढ़ स्थान है जहाँ पर मानव ने अपना अस्थायी निवास स्थान बनाया था। अब देखिए नवपाषाण काल में क्या हुआ और तो अस्थायी कृषि का प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। कब हुआ? तो 7000 BC में। तो सुलेमान किरथर पहाड़ी कहाँ है? पाकिस्तान में है, जो कि मेहरगढ़ नामक स्थान पर। देखिए मेहरगढ़ में मानव ने अस्थायी निवास बनाया था, ठीक। और मेहरगढ़ में जहाँ अस्थायी निवास बनाया तो वहाँ खाने पीने की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब खाने पीने की आवश्यकता पड़ी तो मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। तो 7000 BC में मानव ने सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ नामक स्थान पर अस्थायी कृषि को प्रारंभ किया। अब फसल कौन कौन सा उपजाया, आइए देख लेते हैं। देखिए प्रारंभिक फसल गेहूं उपजाया था मानव ने मेहरगढ़ में, और जौ उपजाया गया था ईरान में, ठीक। देखिए प्रारंभिक फसल गेहूं था मेहरगढ़ में जो मिला है, और जौ उपजाया गया है कहाँ? तो देखिए जौ उपजाया गया है हमारा ईरान में, जौ उपजाया गया ईरान में। अब चावल का साक्ष्य भी मिला है, चावल का साक्ष्य हमें कोल्डिहवा से मिला है, कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान खोज के अनुसार, यानी कि वो छोड़िए पिछला, तो वर्तमान खोज के अनुसार, देखिए वर्तमान खोज के अनुसार कृषि का प्रारंभ लोहुड़ा देव में हुआ था। और कब हुआ था? 8000 BC, यानी कि अभी इसके खोज के अनुसार 8000 BC में लोहुड़ा देव उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था। जबकि पूछेगा कि सर्वप्रथम कृषि कार्य प्रारंभ कब हुआ, तो कृषि कार्य प्रारंभ 7000 BC में सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ नामक स्थान पर हुआ था, सर्वप्रथम कृषि। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि वर्तमान खोज के अनुसार कृषि कार्य का प्रारंभ कब हुआ, तो लोहुड़ा देव नामक स्थान उत्तर प्रदेश में 8000 BC में सर्वप्रथम कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था। हम नवपाषाण काल के मानव को होमो सैपियंस कहते हैं। नवपाषाण कालीन मानव होमो सैपियंस कहलाते हैं, ठीक। आगे देखिए विशाल शव का ढेर हमें मिला है कब, कहाँ कब मिला है? तो विशाल शव का ढेर हमें नवपाषाण काल में मिला है। देखिए विशाल शव का ढेर नवपाषाण काल में क्यों मिला? क्योंकि जो मध्यपाषाण काल था, मध्यपाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरुआत हो गई थी। अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुई थी। तो जब अधिक से अधिक शव को दफनाया जाएगा तो ये श्योर सी बात है कि वो कब मिलेगा? तो नवपाषाण काल में मिलेगा उसकी अवशेष। तो सबसे ज्यादा विशाल शव का ढेर हमें नवपाषाण काल में मिला, इसलिए नवपाषाण काल को हम मेगालिथ के नाम से जानते हैं। और हम जो मध्यपाषाण काल है, मध्यपाषाण काल जहाँ पे हमें छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले हैं, उसे हम छोटे छोटे पत्थर के औजार मिलने के कारण उसे हम क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ बोलते हैं। जबकि विशाल शव का ढेर हमें मिला है नवपाषाण काल में, इसलिए इसे मेगालिथ, और मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं, इसलिए उसे हम माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक। एक बार चलिए हम लोग शुरू से रिवीजन कर लें। देखिए इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। चलिए आगे देखिए। ऐतिहासिक काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में बांटते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल में इतिहास का सबसे लंबा कालखंड रहा पूरा पाषाण काल। इसका समय जो 25 लाख BC से 12,000 BC तक है। मानव की उत्पत्ति इसी समय हुई अफ्रीका में। मानव आखेटक, खाना बदोश और खाद्य संग्राहक था। बड़े बड़े पत्थरों और हथियारों का प्रयोग हुआ, और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। आगे देखिए मध्य पाषाण काल का समय जो है 12,000 BC से 5,000 BC तक है। इसमें छोटे छोटे पत्थरों के प्रयोग हुए, इसलिए इसको हम माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक। और अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अस्थियों का ढेर सर्वप्रथम
कहाँ से मिला? तो दमदमा यूपी। और अस्थियों का जो औजार है वो महदहा यूपी से मिला है। आगे देखिए, मध्य पाषाण काल में अव्यवस्थित पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। इसका साक्ष्य हमें आदमगढ़ से मिला, और आदमगढ़ में कृषि के अवशेष भी हमें मिले हैं। अव्यवस्थित कृषि का साक्ष्य हमें आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश में है, वहां से मिला। बागौर राजस्थान से मिला। सराय बहादुर उत्तर प्रदेश से मिला है। अब हम लोग नवपाषाण काल को देख लेते हैं। तो नवपाषाण काल में देखिए, समय जो है 5000 बीसी से 3000 बीसी तक है। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था हमारा। अव्यवस्थित पशुपालन जो मध्य पाषाण काल में था वो नवपाषाण काल में व्यवस्थित पशुपालन में बदल गया। इससे मिट्टी के घड़े का निर्माण किया गया, पहिए का आविष्कार हुआ, और मिट्टी के घड़े के निर्माण के साथ गेरुवर्णीय मृद भांड हमें प्राप्त हुआ हस्तिनापुर से, जो कि हरियाणा में है, और ये नवपाषाण कालीन गेरुवर्णीय मृद भांड है। आगे देखिए, मानव अपना अस्थायी निवास स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान को बनाया था। वहीं पे अस्थायी कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? तो सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच 7000 बीसी में। प्रारंभिक फसल जो है गेहूं और जौ था। जौ ईरान में, गेहूं मेहरगढ़ में। चावल का साक्ष्य हमें कोल्डिहवा से मिला। कोल्डिहवा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और देखिए, वर्तमान खोज के अनुसार प्रारंभिक कृषि कहाँ हुई? तो लोहुड़ा देव उत्तर प्रदेश 8000 बीसी में। नवपाषाण कालीन मानव को हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं। और विशाल सौ का ढेर मिला है हमें नवपाषाण काल में, तो इसलिए इस काल को हम लोग मेगालिथ कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।